वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं ट्रिपल एस वैरायटी विद सना सनाला। तो सना सनाला आई है आज एक नई वीडियो के साथ। वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रूटीन एंड सम important points. May you hope you like this video. तो let's get started. हाँ, तो वीर सबसे पहले तो मेरा एक ऑर्गेनाइजर है, ये डायरी। इसके ऊपर मेरा टाइम टेबल लिखा हुआ है कि मैंने कब करना है, कैसे करना है। तो आप भी एक अपना ऑर्गेनाइजर बनाएं, एक टाइम शेड्यूल बनाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन भर जितने भी काम है वो अच्छे से सर अंजाम दे सकेंगे। तो इसलिए ये डायरी या टाइम टेबल या शेड्यूल होना ज़रूरी है। तो ठीक है वीयर्स, इसके बाद मैं सबसे पहले तो रमज़ान में सहरी करनी चाहिए, मस्त सहरी करनी चाहिए। तो सहरी करते दौरान मतलब सहरी करे बगैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सहरी मस्त करनी चाहिए, चाहे आप एक गिलास पानी या 2 खजूरें खाएं, तो आपको सहरी मस्त करनी चाहिए। ठीक है। और अगर सहरी के दौरान मामा की हेल्प करनी चाहिए, और मतलब मैं भी करती हूँ, आप भी करें। जो टीनेज फ्रेंड्स मेरी हैं, जो गाइस मुझे देख रहे हैं, उनको भी तो ये ज़रूर सबसे पहले तो सहरी करनी चाहिए। ये नहीं कि ठीक है पानी पी लेते हैं जस्ट तो ठीक है, ऐसा नहीं। साथ साथ हमें सहरी भी करनी चाहिए, साथ मामा की हेल्प भी करनी चाहिए। पहले 2 पॉइंट ये हो गए, और मैं भी ऐसे करती हूँ, आपने भी ऐसे करना है। तो इसके बाद मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्या पॉइंट है। इसके बाद हमें नमाजें मस्त पढ़नी चाहिए वियर्स। नमाज तो मैं भी पढ़ती हूँ, और नमाज पढ़ते दौरान सबसे पहले जो फजर की नमाज होती है वियर्स, उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी चाहिए। सूरह यासीन ऐसी मतलब यासीन है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, उसकी बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा उसके इतने ज़्यादा स्वाब मिलता है उसको पढ़ने से। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है वो बख्शा जाता है। तो हमने ज़रूर पढ़ना है। वो दिल की मतलब दिल को तस्कीन के लिए बहुत अच्छी होती है। सूरह यासीन मस्त पढ़नी चाहिए। और जो जितने भी बीमार मरीज़ हैं या जो भी है, आपने मस्त पढ़ के उसे दम करना है ऐसे कुछ, तो वो बहुत अच्छी है। इसलिए फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ना बहुत ज़रूरी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह से बख्शे जाएंगे हम, इसलिए। तो रमज़ान में तो स्पेशली दुआ कुरान पढ़ना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। तो सूरह यासीन की बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। इसी तरह मैं जितनी भी नमाज़ें होंगी उनकी सबकी मैं बताती जाऊँगी डिटेल के, कौन कौन सी नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़नी है, और कैसे उनके क्या फ़ज़ाइल हैं, और कैसे मतलब हर चीज़ बताऊँगी। तो इसके बाद शुरू होती है कुरान। आपको कुरान मस्त पढ़ना चाहिए। कुरान मतलब रमज़ान में स्पेशली एक कुरान पाक तो ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आपके पास सुबह का टाइम है तो आप आधा पारा पढ़ लें। अगर शाम का टाइम है या असर का टाइम है या रात का टाइम है, उस टाइम आप पूरे एक दिन में एक पारा ख़त्म करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आपने भी करना है कि आपने पूरे एक दिन में एक पारा तो मस्त ख़त्म करना है ना। तो प्यारे व्यूअर्स, सुबह फिर नमाज फजर पढ़ने के बाद, सूरह यासीन पढ़ने के बाद या कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब सहरी के बाद। लेकिन अगर आप इबादत में मशगूल होना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, यू कैन। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ी मतलब रेस्ट वगैरह भी करती हूँ। और इसके बाद व्यूअर्स हमें प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, हिजाब करना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि जो कि रमज़ान मतलब ड्रेसिंग का कुछ इशू नहीं है, जो आप मर्जी पहने, लेकिन रमज़ान में स्पेशली ऐसे रखें कि मतलब एक सेटअप होना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी होती है, तिलावत करनी होती है, उसके लिए नीट एंड मतलब जितने भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो सही रहेगा। इसलिए वी शुड प्रॉपर ड्रेसअप, नीट एंड क्लीन ड्रेसेस होने चाहिए, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू मतलब कंप्लीट सेटअप ऐसे करती हूँ मैं। तो आपने भी ऐसे करना है, मतलब ये नहीं कि आज चेंज किया कल चेंज कर लूँगी, नहीं ऐसे नहीं। तो मस्ट आपने चेंज करना है, और बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक रमज़ान पूरा महीना इतना रहमतों का इतना अजीम महीना होता है, तो इसकी बरकत के ज़रिए हमें मतलब पूरा ड्रेसअप होना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। बहुत अच्छा महीना होता है इबादत करने का, अच्छा टाइम गुजारने का। तो इसके बाद व्यूअर्स, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ये नहीं कि अच्छा इधर बैठा या इधर बैठा मोबाइल यूज़ किया, ऐसा नहीं। हमें कोई इस्लामी वीडियो देख लेनी चाहिए। अगर आप पढ़ने में मतलब आप रीडिंग करना पसंद है आपको, तो आप कोई इस्लामी कोई भी बुक पढ़ लें। ठीक है, रमज़ान में ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये दोनों भी नहीं करना चाहते तो आप कुरान पाक पढ़ लें। ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी इस्लामी वीडियो देख लूँ, या फिर ऐसा कुछ भी मतलब इंफॉर्मेटिव कुछ भी मैं देख लूँ, ऐसा करती हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है रमज़ान में, मतलब इस तरह दिन भी अच्छा गुजर जाएगा और टाइम भी अच्छा गुजरेगा, और आप बोर भी नहीं होंगे, और आप कहेंगे ठीक है, मतलब साथ साथ तिलावत भी हो जाएगी, अच्छा अच्छा काम भी हो जाएगा। और इसके बाद व्यूअर्स, हमें मतलब बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए कि मतलब सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं, दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। ये ऐसा महीना है जिसमें आप दूसरों के साथ भी अच्छा करें, दूसरों के साथ भी बुराई करें, मतलब अच्छा से अच्छा काम करें। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें,
झूठ वगैरह नहीं बोलना, अच्छे काम। रोज़ा रख के सिर्फ आपने इबादत वगैरह नहीं, बल्कि आपने अपने जितने भी दुनियावी काम है उनमें भी अच्छाई बरतनी है, मतलब अच्छे से अच्छे काम करने हैं। तो जैसे मैं कोशिश कर रही थी, अच्छा मुझे लगे कि मैंने आज ऐसा कोई गलत काम कर दिया, मुझे सारा दिन टेंशन लगी रहती है। और फिर जब मैं अफ्तार के वक्त दुआ मांगती हूँ और मतलब रोज़ा खोलने लगती हूँ, उससे पहले मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे ऐसा फील हो कि मैंने ऐसी कोई गलती कर दी है या मैंने किसी का दिल दुखाया, तो आपने भी ऐसे करना है। रोज़े के दौरान आपने कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। तो कोशिश करें इंशाल्लाह व्यूअर्स। तो मतलब कुछ बातें होती हैं, मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ और मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। जैसे मुझे कोई सिखाता है तो मैं फिर उस पर अमल करती हूँ कि वैसे तो मेरी अच्छाई के लिए, मेरी बुराई के मतलब अच्छाई के लिए हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ठीक है इस पर अमल करूँगी। तो वियर इसके बाद आ जाती है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद अगर आपने कोई तस्बीह करनी है तो वो करने के बाद, इसके बाद आपने पढ़नी है नमाज ज़ोहर के बाद सूरत अल-नबा। ठीक है, इसकी भी बहुत फजीलत है, इसकी भी बहुत रहमत है। नमाज के बाद ये 30वें पारे में पहली सूरत है, आपने ज़रूर पढ़नी है। मतलब सुबह मैंने फजर के बाद बताया कि आपने यासीन पढ़नी है। सूरत ज़ोहर के नमाज ज़ोहर के बाद आपने पढ़नी है सूरत अल-नबा, 30वें पारे में पहली सूरत है। इसकी बहुत फजीलत है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इसको पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, इसको खुशनुदी हासिल होती है, दिन भर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ऑलमोस्ट मतलब पूरा दिन गुजर चुका है, नेक्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा गुजरता है। तो आपने ज़रूर ये पढ़नी है। तो इसके बाद वियर्स मतलब अगर आपने कुरान पढ़ना है, आप ज़ोहर के बाद भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ होते हैं कि हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसके बाद तैयारी करना शुरू हो जाती हूँ अफ्तारी के लिए मामा के साथ या खुद, क्योंकि सहरी तो मामा ही मस्त बनाती हैं और अफ्तारी मेरी होती है और मैंने ज़रूर बनानी होती है। ऑलरेडी आपको पता है कि मैं कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत शौक है मैं अफ्तारी बनाऊँ। तो मामा भी हेल्प कर देती हैं, सिस्टर्स वगैरह भी सब हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने अकेली लगना है, सब हेल्प करते हैं, आपने भी ऐसे ही करना है वियर्स। इसके बाद अफ्तारी के दौरान हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई मस्ती वगैरह या कोई भी ऐसी कुछ चीज़ देख ली, मतलब जिससे कोई सबक मिले या कोई भी ऐसी मॉरल स्टोरी वगैरह देख ली हमने, तो साथ साथ हम अफ्तारी की तैयारी भी करते हैं। तब तक असर का टाइम हो जाता है और असर की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो फ्राई करने वाली होती हैं वो फ्राई कर देते हैं। लेकिन पहले नमाज असर पढ़ते हैं और उसके बाद मैं सूरत पढ़ती हूँ, सूरत फतह। सूरत फतह की बहुत अहमियत है वियर्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप किसी भी मुश्किल में अगर आप सूरत फतह पढ़ लेते हैं तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें मिसाल के तौर पर हम किसी कश्ती में हैं और मतलब मुसीबत में हैं और हमें ये है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर आप सूरत फतह पढ़ लें तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा मतलब जो हमारे साथ बुरा होने वाला है वो नहीं होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अब कोई भी ऐसी आप पे एक मुसीबत आ गई, खुदा न खास्ता पहले तो ना आए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी फिर आपको ज़रूरत है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या आप किसी मुश्किल में हैं, तो वियर्स आपने नमाज ज़ोहर के बाद इसे 41 मरतबा सूरत फतह को पढ़ना। तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस काम में आप कामयाबी चाह रहे हैं या फतह चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसी टाइम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा है वियर्स। और नमाज फतह मतलब नमाज असर के बाद तो पढ़नी है, लेकिन नमाज ज़ोहर के बाद अगर आप फ़ौरन कामयाबी चाहते हैं तो ये पढ़नी है। तो जितनी भी सूरतें मैं बता रही हूँ आपने जस्ट मतलब रमज़ान के दिनों में नहीं पढ़ सकते, बल्कि आप जितने भी पूरे साल में जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हो उसके बाद ये सूरतें पढ़ सकते हैं। यस, मैं भी ऐसा करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम हो, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं मस्त पढ़ती हूँ, अगर ना भी हो तो फिर भी मैं उसे डिले करके ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सुकून नहीं आता और मैं ज़रूर ये सूरतें पढ़ती हूँ। इसके बाद वियर्स सारी मतलब टेबल वगैरह सेट करने के बाद थोड़ी तस्बीह पढ़ते हैं। तस्बीह पढ़ने के साथ साथ हम नमाज़ें मतलब अफ्तारी का टाइम हो जाता है, अफ्तार वगैरह करते हैं और उससे पहले वियर्स जो कुछ मतलब हर एक के जो जो बनाया होता है उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें एक मतलब ट्रे सेट करके जो भी ज़रूरतमंद है या जो भी हमें लगे कि इनको सहरी अफ्तारी करवानी चाहिए या इनको ज़रूरत है, उनके घर पहुँचाते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है वियर्स। इसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज मगरिब, और नमाज मगरिब पढ़ने के साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरत वाक़िया। सूरत वाक़िया मतलब आप इसे पढ़ेंगे तो आप गनी मतलब रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, आप गनी कहलाते हैं, ठीक है, गनी हो जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, नमाज मगरिब के बाद सूरत वाक़िया मस्त पढ़नी चाहिए अगर आप अपने रिज़्क़ में इजाफा चाहते हैं या आप अपने तमाम मसले हल करवाना चाहते हो, तो मस्त पढ़नी चाहिए व्यूअर्स। मैं पढ़ती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे मतलब ये जो मैं बता रही हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, अपनी बात शेयर कर रही हूँ, तो इस दौरान मैं जो कर रही हूँ इन रमज़ान के दिनों में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि अच्छा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए तो हम करें, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ।
और वैसे भी आप मेरी फैमिली है तो फैमिली के साथ तो बातें शेयर करनी चाहिए ना। और वैसे भी बात करने से कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसी कोई बात हो जाती है, हाँ वाकई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ दूसरों को, जो मुझे लगे कि ये बहुत ठीक बोल रहे हो, मेरी अच्छाई के लिए, तो मैं मस्ट ट्राई करती हूँ कि इस पर अमल करूँ। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं इसी तरह और मतलब जो इतनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है लेके आती रहूँगी। तो इसके बाद व्यूअर्स हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मतलब डिनर वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर हो कभी हो कुछ मतलब डिनर में बनाना हो तो वो बना लेते हैं, कभी मामा बना लेती, कभी मैं बना लेती हूँ। तो इसके बाद नमाज इशा का टाइम हो जाता है और हमें तरावियाँ मस्ट पढ़नी चाहिए। कोशिश करें कि मतलब तरावी तो मस्ट पढ़ें। इसके बाद नमाज इशा पढ़ें। नमाज इशा के बाद आपने पढ़नी है सूरत मुल्क। सूरत मुल्क ऐसी सूरत है जिससे कब्र के अजाब से बचा जा सकता है। तो आपने सूरत मतलब नमाज इशा के बाद सूरत मुल्क ज़रूर पढ़नी है, वो हमें कब्र के अजाब से बचाती है। और इसके बाद आपने फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होने की ज़रूरत तो नहीं होती। इसके बाद अगर आपको भूख महसूस हो तो आप दूध पी लें, ठीक है। आपने डिनर नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी जाके सहरी करनी होती है, तो इसलिए आप दूध पी लें। और वो भी मतलब हैवी नहीं कि उसमें चीनी मिक्स करके इतना ज़्यादा, सिंपल दूध एक गिलास पी लें। और इसके बाद थोड़ी सी वॉक करने के बाद आप सो जाएं, क्योंकि सुबह उठिए दोबारा हमने तहज्जुद या फिर नमाज या फिर सहरी के लिए तैयारी वगैरह करनी होती है इस दौरान। इसके बाद वियर्स लेकिन मैं नहीं सोती पूरी रात। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं लेट ही ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी वगैरह मतलब ये करते दौरान, और कुरान पाक पढ़ती हूँ रात को भी। तो इस दौरान भी मैं पूरी रात नहीं सोती। मतलब हम ऐसे है कि हम कुछ ना कुछ देख लेते हैं या कुछ बात कर लेते हैं या प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है या नेक्स्ट क्या करना है, इसलिए। तो व्यूअर्स आज जो मैंने ड्रेस आपको दिखाए थे उनमें से ये पिंक वाला ड्रेस तो मैंने पहन लिया। मामा ने कहा कि जो लास्ट दो ड्रेसेस हैं जिनमें तुम कंफ्यूज हो, तुम उनमें से ये पहन लो, दोनों ही पहन लो, तुम ये वाला पहन लो, क्योंकि उसकी जगह मामा कह रही थी मैं एक नया बनवा दूंगी तब तक। तो इंशाल्लाह मुझे मामा की तरफ से सरप्राइज मिलने वाला है लास्ट फ्राइडे जो होगा, तो उस दौरान फिर मैं वो वाला ड्रेस पहन लूँगी जो मामा मुझे बना के देंगी और नया भी होगा। तो व्यूअर्स इसके बाद सबसे पहली बात तो कि आपने दूध पाक पढ़ना है इन दिनों स्पेशली। नमाजें तो मतलब नमाज रोज़ा तो हम मस्त रखते हैं, ये हमें बहुत शौक होता है, अच्छा रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है, ठीक है, लेकिन साथ साथ दूध पाक पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। और इसके साथ साथ अच्छा करना है। और मतलब सब्र का महीना है और सब्र खुद ब खुद ही आदत है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह अपने रोज़ेदार से इतना खुश हो जाता है, अपने बंदे को एक तो सब्र भी देता है और मतलब कोशिश यही होती है कि अच्छा हम कोई भी बुरा काम करने लगे हम याद आ जाता है और हम बुरा काम नहीं करते। तो व्यूअर्स इसके बाद मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर इन पॉइंट को फॉलो करना है और कोशिश करना है कि मैं भी इसी तरह फॉलो करती रहूँगी, आपने फॉलो करना है। और जितनी भी मैंने नमाज़ें बताई उनके बाद जो सूरतें बताई हैं वो आपने मस्त पढ़नी है। इंशाल्लाह जितने भी घर के मतलब कोई भी आपको लग रहा हो कि मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसी तरह मेरे साथ रहना, नई नई वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।